श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। मोहिनी वसु सवार गंगा जी के महात्म्य का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, नर्क से संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु यजमान पत्नी मोहिनी से मधुर वाणी में बोले। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं आपको टीटों के पटक लक्षण बतलाता हूँ, जिसके जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति होती है। पृथ्वी पर सब टीटों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पाप नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अपने पुरोहित वसु का यह वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहित जी को प्रणाम करके बोली। मोहिनी ने कहा, भगवान संपूर्ण पुराणों के सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महात्म्य बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पाप नाशक महात्म्य को सुनकर फिर आपके साथ पाप नाशिनी गंगा में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पाप नाशक महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया। पुरोहित वसु बोले, देवी वे देश वे जनपद वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्य सलीला भगवती भागीरथी बैठी रहती हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को पाता है, उसे तपस्या ब्रह्मचर्य यज्ञ तथा त्याग के द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप कर्म करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण अपवित्र नरक में गिरने वाले नराधम पापियों को जबरन टाल देती है। गंगा देवी अंटो जड़ों तथा द्रव्यहीनों को भी पवित्र बनाती है। मोहिनी विशेष रूप से पक्षों के आदि अर्थात कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर पुण्य में अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वे स्वयं ही पाताल में निवास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं, उनमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती हैं। इसीलिए इन्हें तीर्थंगा कहते हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम है। टेटा में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभाव अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ते। गंगा जी के जल कणों से परिपुष्ट हुई वायु के स्पर्श से भी पापाचारी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्व व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव्य रूप गंगा जी के जल है, इसमें संशय नहीं है। महापाठक भी गंगा जी के जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का फल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, वो ठंडा हो या गर्म हो, वह सेवन करने पर आमरण किए हुए पापों को हल लेता है। बासी जल और बासी जल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी जल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरु के सूर्यन की सब प्रकार के रत्नों की वहाँ के प्रस्तर और जल के एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिमाण बताने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि न कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महात्म्य से यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल से एक बार भक्ति पूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता और वहाँ कामधेनु के थनों से प्रकट हुए दिव्य रसों का आश्वासन करता है। जो 4 ग्राम शिला पर गंगा जल डालता है, वह पाप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुण्य से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो, वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है। में संशय नहीं है। जो सदा गंगा जी के जल से शीश कर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन करता है, वह केशुल का त्याग करने वाले सर्प की पार्टी पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्य के समान पाप राशियां भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियां गंगा जी में भक्ति पूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पाप हाय करके भाग जाता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता है और सदा गंगा जी का जल पीता है, वह पुरुष पूर्व संचित पातकों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है, वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय शस्त्र गोदान
करने से मनुष्य जो फल पाता है वह गंगा जी के तट पर एक दिन रहने से ही मिल जाता है। जो जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष मोक्ष की कामना लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुखपूर्वक रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। विशेषकर काशीपुरी में गंगा जी तत्काल मोक्ष देने वाली है। यदि जीवन पर प्रति मास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला है। मनुष्य सदा कुंज और चंद्रयान करके सुखपूर्वक जिस फल का अनुभव करता है वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री इस श्लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्यों को आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों योगियों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ तप दान योग तथा स्वाध्याय क्रम से जिस फल की प्राप्ति होती है वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाते। सत्य भाषण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्य को जो पुण्य होता है वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भक्तों को संतोष उत्तम ऐश्वर्य तत्व ज्ञान सुख स्वरूपता तथा भिन्न एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर करते करते हो जाता है। जो भक्ति भाव से गंगा जी के छल का स्पर्श करता है और गंगा जल पीता है वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिनके संपूर्ण करते सदा गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों से स्थित अमृत का पान करते हैं उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधि पूर्वक कन्यादान और भक्ति पूर्वक भूमिदान अन्न दान गोदान श्रवण दान लठ दान अक्षर दान गज दान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है उससे 100 गुना अधिक पुण्य शिलों पर गंगा जल पीने से होता है। षष्ठो चांद्रयन व्रत का जो फल कहा गया है उससे अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। शिल पर गंगा जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छानुसार गंगा जी का पानी पीता है उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल तीनों महीने में, यमुना जी का जल 7 महीनों में, नर्मदा जी का जल 10 महीने में तथा गंगा जी का जल 1 वर्ष में पचता है। अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर गए और उनके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उनकी हड्डियों का सहयोग होने पर परलोक में उत्तर फल की प्राप्ति होती है। जो शरीर की बुद्धि करने वाले सांडरयन व्रत का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान कर चुका है और केवल इच्छा अनुसार गंगा जल पीता है वही पहले वाले से बढ़कर हैं। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्तिपूर्वक गंगा में नहाता है और गंगा का ही जल पीता है वह स्वर्ग निर्मल ज्ञान योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।